हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 144 बॉल पेनों में एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे? दूसरा पूछा है आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे कुल पेन कितना दिया है दोस्तों? कुल पेन दिया है 144 और उसमें से जो 20 पेन है वो ख़राब हो चुका है। तो ख़राब पेन कितना है? 144 में से 20 यानी 20 पेन ख़राब है। तो अच्छे पेन कितना हो गए? अच्छे पेन हो गए 144 में 20 खराब है, तो 124 पेन कितने हैं? अच्छे हो गए। तो हमको पहला पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वो पेन खरीदेंगे। प्रायिकता ज्ञात करना है कि पेन जो है खरीदेंगे। तो दोस्तों हम पेन तभी खरीदेंगे जब वो पेन अच्छा होगा, यानी हमको अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता पूछा है। तो हमको अच्छा पेन चाहिए, तो अच्छा पेन है कितना? अच्छा पेन है 124 और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो हमको चाहिए वो है कितना? वो है 124। तो ऊपर में लिखेंगे 124 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कुल कितने पेन है? कुल पेन 144, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया 144। ये कटेगा 2 से 2 6 12, 2 दूना 4 और ये 72 दूना 144 से कटेगा 31 दूना 62, 36 दूना 72। तो ये हो गया प्रायिकता 31/36 पेन खरीदने की। दूसरा पूछा है कि प्रायिकता निकालिए पेन नहीं खरीदने की। तो आप पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पेन नहीं खरीदेंगे मतलब वो पेन खराब होगा तभी हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, यानी हमको खराब पेन निकालने की प्रायिकता पूछा है। तो खराब पेन कितना है? 20 है, तो हमको जो चाहिए वो है 20 और नीचे में कुल संभव परिणामों की संख्या 144। 144 पेन है तो ये कटेगा, ये 10, ये 72 से कटेगा, ये कटेगा 5 और ये होगा 36। तो इसका आंसर हो गया 5/36। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये दिया हुआ है दोनों पासों की संख्याओं का योग। ये दो पासों की संख्याओं का योग ये दिया हुआ है 2 3 4 5 से 12 तक। और ये प्रायिकता दिया हुआ है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग अगर 2 है तो उसकी प्रायिकता 1/36 है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अगर योग 8 है तो 5/36 होगा और योग 12 है तो उसकी प्रायिकता 1/36 होगा। बाकी जो बचा हुआ है उसको हमको भरना है। तो देखिए ये वाला भरते हैं। इसमें क्या कहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हमको दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 लाना है। तो योग लाना है 3। तो 3 कब कब आ सकता है? यदि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 2 आए तब 3 आ सकता है, या उसका उल्टा हो, अगर पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए तब 3 आ सकता है। और कोई कंडीशन है जहाँ पे दोनों अंकों को जोड़ने पर 3 आए और कोई दूसरा कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2 और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 36। वैसे भी आपको पता है अगर एक पासे को पलटते हैं तो कुल परिणामों की संख्या होती है 6। 2 पासे को पलटते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या आता है? 36। ये हमने बता दिया था पहले। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है, इसकी क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है, यानी हमारे अनुकूल 2 कंडीशन है, यानी हमें जो चाहिए वो है 2 और नीचे में कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 36। तो ये हो गया दोनों पासों पर आए अंकों का योग 3 होगा, इसकी प्रायिकता 2/36 हो जाएगी। दूसरा पूछा है कि योग 4 है, इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर योग 4 आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो योग अगर 4 आए तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए तब 4 आ सकता है। हो सकता है पहले में 2 आ जाए, दूसरे पास में भी 2 आ जाए तब 4 आ सकता है। पहले में 3 और दूसरे पासे में 1 तब 4 आ सकता है। और कोई कंडीशन है जहां से 4 आ सकता है और कोई कंडीशन नहीं है जहां से दोनों पासों के अंकों को जोड़ने पर 4 आए। तो यहाँ पे कितना कंडीशन हो गया? 1 2 3, यानी हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गई। तो ऊपर में 3, नीचे में कुल परिणामों की संख्या 36। फिर पूछा है योग कितना आए? योग आए 5।
योग 5 आने की प्रायिकता पूछा है, तो 5 कब कब आ सकता है? पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए, तब 5 आ सकता है। पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, तब 5 आ सकता है। पहले पासे में जो है 3 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए, तब 5 आ सकता है। या पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, तब 5 आ सकता है। और इसके अलावा कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जहां से 5 आए। तो 5 आने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो 4 अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई और कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ भी 36। तो 4/36 5 आने की। दोनों पासों का योग 6 आया, इसकी क्या प्रायिकता है? तो योग हमको लेना है 6। तो 6 कैसे कैसे आ सकता है? पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 5 आ जाए, तब 6 आ सकता है। पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 4, तब 6 आ सकता है। पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 3, तब 6 आ सकता है। पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 2, तब 6 आ सकता है। पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 1, तब 6 आ सकता है। तो 6 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 5/36। उसके बाद हमको लाना है योग 7। हमको योग 7 लाना है। तो योग 7 कब कब आ सकता है? पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 6 आ जाए, तब योग 7 आ सकता है। पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 5, तब 7 आ सकता है। पहले पासे में 3, दूसरे पासे में 4, तब 7 आ सकता है। पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 3, तब 7 आ सकता है। पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 2, तब 7 आ सकता है। पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 1, तब 7 आ सकता है। तो 7 आने के परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हो जाएगी, हमें जो चाहिए वो है 6 और नीचे में कुल परिणामों की संख्या 36। तो ये हो जाएगा 6/36। योग 8 आए तो दिया हुआ है। अगला पूछा योग 9 आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो योग हमको 9 लाना है। योग 9 लाना है दोनों पासों के अंकों को जोड़ने पर। तो 9 कब कब आ सकता है? पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 8 आ जाए, तब 9 हो सकता है। लेकिन क्या दूसरे पासे में 8 हो सकता है? पासे में तो 6 से ज्यादा अंक होता है नहीं, तो हम 1 वाला कंडीशन नहीं ले सकते। अच्छा, पहले में अगर 2 लें और दूसरे में 7 लें, तब 9 आ सकता है। लेकिन क्या पासे में 7 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ये भी हम नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं पहले में 3, दूसरे में 6, तो ये आ जाएगा 9 दोनों को जोड़ने पर। फिर पहले में 4 ले सकते हैं, दूसरे में 5 ले सकते हैं, तब भी 9 आ जाएगा। पहले में 5, दूसरे में 4, तब भी 9 आ जाएगा। पहले में 6, दूसरे में 3, तब भी 9 आ जाएगा। और कोई संभव परिणाम नहीं हो सकता जहां से दोनों को जोड़ने पर 9 आए। तो कुल संभव अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 4, नीचे में 36। फिर बोला कि योग 10 है। अगला बोला है कि योग 10 है, इसकी क्या प्रायिकता है योग 10 आने की? तो योग 10 कैसे आ सकता है? पहले में 4 लेंगे, दूसरे में 6 लेंगे, तब 10 आ सकता है। पहले में लेंगे 5, दूसरे में लेंगे 5, तब 10 आ सकता है। पहले में लेंगे 6, दूसरे में लेंगे 4, तब 10 आ सकता है। और कोई परिणाम नहीं हो सकता जिससे 10 आए। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3। तो ये हो जाएगा 3/36। अगला पूछा 11 आया योग, इसकी क्या प्रायिकता है? तो योग 11 आया, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पहले में अगर 5 ले लें और दूसरे पासे में 6 ले लें, तो 6 5 11 हो जाएगा। उसी प्रकार पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 5 ले, तब 11 आ जाएगा। और कोई कंडीशन है जहां से 11 आए? और कोई कंडीशन नहीं है जहां से 11 आए। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई। तो ये हो गया 2/36। और 12 आने की प्रायिकता ये तो दिया हुआ है 1/36 क्वेश्चन में। या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि योग अगर हमको 12 चाहिए तो योग हमको चाहिए कितना? 12। तो 12 कब आ सकता है? होता तो पहले में 6 और दूसरे में 6 है, तो भी 12 आ सकता है। और कोई कंडीशन है जहां से 12 आएगा? नहीं आएगा। तो हमको 12 चाहिए और 12 एक ही कंडीशन है, तो ऊपर में 1 और नीचे में कुल हो गया 36। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक खेल में रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। मतलब दोस्तों कह रहा है कि एक खेल में एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है और हनीफ उस खेल को जीत पाएगा जब 3 बार या तो चित आ जाए या 3 बार पट आ जाए, तभी वो जीत पाएगा। तो हमको पहले ये निकालना है कि अगर 3 बार इस सिक्के को उछाला जाता है तो 3 बार क्या क्या आ सकता है, क्या क्या संभव परिणाम आ सकता है,
उस सिक्के को 3 बार उछालने पर। तो संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि पहले बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए और तीसरी बार भी हेड आ जाए, एक परिणाम हो सकता है। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल आ जाए। हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। हो सकता है कि पहली बार टेल और 2 बार हेड आ जाए। या हो सकता है कि तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। या हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए और 1 बार हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहली बार टेल, दूसरी बार हेड और फिर टेल आ जाए। और ये हो सकता है कि हेड, टेल और हेड आ जाए। तो इतना संभव परिणाम हो सकता है, इससे ज़्यादा और संभव परिणाम नहीं हो सकता। तो कुल कितना संभव परिणाम हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संभव परिणाम हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर 3 चित आए या 3 पट आए तब हनीफ जीतता है। और हमको निकालना हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, यानी हमको प्रायिकता निकालना है हनीफ के हारने की। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता निकालना है। तो दोस्तों हनीफ कब कब हारेगा? देखो, जब तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए तब तो हनीफ जीतता है। तब इसका मतलब बाकी जितना भी कंडीशन है, ये सब में हनीफ क्या हो जाएगा? हार जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो 3 बार चित लाता है या तीनों बार पट लाता है तब वो जीतता है। इसका मतलब बाकी सब कंडीशन में वो क्या करता है? हारता है। तो वही हारने की हमको प्रायिकता निकालना है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है जिससे वो हार जाता है। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसे परिणाम है जिससे वो हार जाता है। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6। और नीचे में होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभावना कितना है? हम जोड़े इसको तो 8 आएगा कुल संभावना। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा हारने की प्रायिकता 6/8। इसको काटेंगे तो 3/4। हारने की प्रायिकता हो गई 3/4। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले में पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता निकालने बोला है। तो हमको पहले ये देखना कि 5 कितनी बार आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम ये सारा हो सकता है, जिसको अगर गिनोगे आप तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? कुल संभावना हो जाएगा 36। और आपको ऐसे ही पता है कि 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावना कितना होता है? 36 होता है। तो कुल संभावना 36 है। हमको 5 किसी भी बार नहीं चाहिए, यानी हमको 5 नहीं चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है इस पूरे 36 कंडीशन में। तो यहाँ पे एक 5 आया है, उसके बाद यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, उसके बाद ये पूरा लाइन में 5 आया है। इधर देखिए आप, ये पूरी जगह 5 आया है। तो कितनी बार 5 आया है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 5 आया है कितनी बार? 11 बार 5 आया है यहाँ पे। इसका मतलब कुल 36 कंडीशन में 11 बार 5 आया। तो 5 कितनी बार नहीं आया है? 36 में 11 घटाएंगे तो मिलेगा 25, यानी 25 बार 5 नहीं आया है। तो हमको वही पूछा है प्रायिकता 5 नहीं आने की। 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछा है। तो क्या होगा? हमको 5 नहीं चाहिए, तो कितनी बार 5 नहीं आता है? 25 बार। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 25 और नीचे कुल संभव परिणाम कितना है? 36। तो नीचे हो जाएगा 36। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा पूछा है कम से कम 1 बार 5 आएगा, यानी कम से कम 1 बार 5 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता पूछा है 5 कम से कम 1 बार आने की। कम से कम 1 बार 5 आने की प्रायिकता पूछी है। दोस्तों हमको 5 कम से कम 1 बार चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि 5 कम से कम 1 बार कितना कंडीशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 1 बार है, यहाँ 5 1 बार है, यहाँ 5 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार है, यहाँ भी 5, यहाँ 5 2 बार है। तो 2 बार आए तो और अच्छा है। हमको कम से कम 1 बार चाहिए, तो 1 बार तो है ये है। यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार है। तो आप इन सबको गिनेंगे तो कितना आएगा? जिसमें 5 1 बार आया है कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11, यानी 11 कंडीशन ऐसा है जिसमें 5 कम से कम 1 बार आया है। तो हमें 5 1 बार लाना है कम से कम। तो कितना आया है? 11 कंडीशन ऐसा है, तो ऊपर में 11 होगा, नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या 36। तो इसका आंसर हो गया 11/36। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? साधारण उत्तर दीजिए।
यानी 2 तर्क दिया है, उसमें से कौन सत्य है कौन असत्य है ये पूछा है। पहला है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये बोला कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो पहला पूछा है कि अगर 2 सिक्के को उछाला जाए तो 2 सिक्के को उछालने पर क्या क्या संभावना हो सकता है। हो सकता है पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में भी टेल आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए। तो कुल संभावना क्या हो गया, कुल संभावना यहाँ पे हो गया 4। कुल संभावना कितना हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 4 संभावना हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुल संभावना 3 होता है, तो ये बात तो ऐसे ही असत्य है, तो ये हो गया असत्य। क्यों, क्योंकि 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना क्या होता है, 4 होता है, इसलिए ये असत्य हो गया। फिर दूसरा पूछा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। यानी अगर एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या या एक सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये बात सत्य है या असत्य। तो एक पासे को पलटने पर क्या क्या आ सकता है दोस्तों, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सम संख्या कितनी है, ये जो 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं हैं, इसमें सम संख्या कितनी है, 3 है। ये 2 4 और 6 3 सम संख्या है। और विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या है, विषम संख्या भी हो जाएगी 3। तो हमको ये देखने बोला है कि एक विषम संख्या या एक सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हम प्रायिकता निकालते हैं सम संख्या आने की। क्या 1/2 आता है, अगर 1/2 आता है तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो सम संख्या है कितना, सम संख्या है 3, तो हम लिखेंगे ऊपर में 3। और कुल संभावना कितना है 6, तो नीचे लिखेंगे 6। तो ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2। सम संख्या आने का तो 1/2 हो गया प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालते हैं विषम संख्या आने का। तो विषम संख्या आने का भी प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, हमको विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या कितना है 3 और नीचे कुल संभावना कितना है 6, तो ये भी कटेगा और ये भी आ जाएगा कितना 1/2। इसका मतलब ये जो कथन है ये एकदम सत्य है, क्योंकि सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो गई और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।